Hello friends, how are you? Good evening. सबसे पहले thank you all for subscribing this channel and thank you all for viewing this channel. आपने व्यू किया, वीडियोस लाइक की, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आज हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए हम आज समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर जो मैंने लिखा है। लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन ऑफ ऑफर समझी थी और आज हम टाइप्स ऑफ ऑफर समझेंगे। एंड उसके लिए मेरे पास ये एक कोन है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा समझाने के लिए। एंड ये दो रेड रोजेस है जिसका मैं यूज करूंगा फॉर एक्सप्लेनिंग टाइप्स ऑफ ऑफर। क्यों मैं ये कोन एंड रोज रखा हूं ये आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर में पता चलेगा। सो ये क्लास थोड़ी सी एंटरटेनिंग होने वाली है। सो आप अच्छे तरीके से एंटरटेन होइएगा, थोड़ा सा रिलैक्स चिल मारिए, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑफर से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लास्ट क्लास में जो हमने ऑफर का डिस्कशन किया था, जो डेफिनेशन किया था, उसमें मुझे मेल्स में कुछ क्वेरीज आई थी जो मैं पहले सॉर्ट आउट कराना चाहता हूं। सबसे पहली क्वेरी ये थी कि क्या सर हमें सेक्शन नंबर्स याद करनी है, क्या वो नेसेसिटी है फॉर सीपीटी एग्जामिनेशंस और फॉर आईपीसीसी एग्जामिनेशंस? तो उसकी आंसर है नो। आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है टू रिमेंबर सेक्शन नंबर्स। आप जब एग्जाम्स में जा रहे हो तो आप एग्जाम्स में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, आपको मार्क्स मिलेगी। सेक्शन नंबर्स अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो आप उस प्रोविजंस को, उस डेफिनेशंस को, उस सेक्शंस को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए विदाउट राइटिंग सेक्शन नंबर्स। सेकेंड क्वेरी ये थी कि सर हमने ऑफर की डेफिनेशन तो समझी, बट जो पर्सन ऑफर देता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड जिसको वो ऑफर देता है उसे हम क्या कहते हैं। ये पार्ट मैंने आज के लिए बचा के रखी थी, मैंने कवर नहीं की थी ये चीज। सो आज मैं कवर कर रहा हूं। सबसे पहले हमें यह जानना है द पर्सन हु गिव्स द ऑफर। पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज नोन एज ऑफरर। Person who gives the offer is known as offerer. It means हमारे एग्जाम्पल में when Ram was giving an offer, when Ram was giving an offer, it means Ram is an offerer. Ram offerer था. The person to whom the offer is given, जिसको ऑफर दिया गया है उसे हम कहते हैं ऑफरी। हमारे एग्जाम्पल में सीता, उसको ऑफर मिला है, इट मींस सीता जो है वो बनी ऑफरी। सो राम ऑफरर हुआ, सीता ऑफरी हुई। क्लियर है? सो अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं ऑफरर ऑफरी। मैं 1 मिनट के लिए इसे रब करता हूं और अगर हम देखें तो ऑफरर मींस पर्सन हु गिव्स ऑफर, ऑफरी मींस पर्सन टू whom ऑफर being given. Clear? So offerer means a person who gives the offer. Offerer means person to whom offer being given. The offer is being given. Sir, मेरी थर्ड क्वेरी ये थी कि सर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या प्रोमिसर एंड प्रोमिसी क्या होता है। थर्ड क्वेरी का आंसर थोड़ी देर के बाद मैं दूंगा, जरूर दूंगा मैं इस क्वेरी का आंसर इन माय कमिंग लेक्चर्स। बट फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं अपने फोर्थ क्वेरी के तरफ जाता हूं। जो मेरा फोर्थ क्वेरी था वो ये था कि सर एक्सेप्टेंस कौन करता है। तो उसका आंसर ये है
जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है वो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सर कर सकता है मतलब ये ऑफरी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस ऑफर को रिजेक्ट करेगा या तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। कौन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है? ऑफरी। ऑफर का काम तो वहीं खत्म, ऑफर का काम वहीं खत्म हो जाता है जहां वो ऑफर दे देता है। इट मींस जब राम ऑफर दे दिया उसका काम खत्म। नाउ राम विल वेट फॉर सीता's आंसर। सीता कौन है? ऑफरी। नाउ ऑफरी हैज टू ऑप्शंस, either to accept the offer or reject the offer। सर अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो बन जाएगी प्रॉमिस, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा हो जाएगा रिजेक्शन, जो कि मेरे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि सर ऑफर को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो क्या होता है? तो अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ ऑफर। इट मींस उस ऑफर का कुछ नहीं हो सकता, वो ऑफर ना प्रॉमिस में कन्वर्ट होगा, ना वो ऑफर एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा, और ना ही वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, बिकॉज उस ऑफर को एक्सेप्ट किया ही नहीं गया है। तो यानी कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, या आप क्रक्स पॉइंट जिसको आप कह सकते हो, नट शेल पॉइंट आप जिसको कह सकते हो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉमिस द ऑफर नीड्स टू बी एक्सेप्टेड। कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑफरी। ऑफर देगा कौन? ऑफरर। तो देने वाला है ऑफरर, लेने वाला है ऑफरी, एक्सेप्ट देने वाला है ऑफरी, लेने वाला कौन है? ऑफरर। क्लियर? एंड प्रॉमिस वही होगा जहां ऑफर एक्सेप्ट किया जाए। तो अगर हम इसे एक चार्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो ऑफरी के पास दो चीज हो सकती है, दो ऑप्शंस है उसके पास, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, नो फॉर्मेशन ऑफ प्रॉमिस। इन दिस केस फॉर्मेशन ऑफ प्रॉमिस। यानी कि यहां पर वो मेरी इक्वेशन जो मैंने आपको दी थी वो लगेगी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्लियर? सो ये 5 क्वेरीज मेरे पास मेनली आई थी। बहुत सारे ऐसी भी क्वेरीज थी जो मुझे लगी कि ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, या इस 5 क्वेरीज में वो चीज ऑलरेडी मैंने कवर कर चुकी है। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी योर क्वेरीज। आप ऐसी मुझसे क्वेरीज पूछते जाइए, ऐसी मुझसे मेल करते जाइए, मैं आपका हर क्वेरी का आंसर दूंगा। एक और जो मुझे फीडबैक मिली, मे बी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आई डोंट नो, बट फीडबैक ये थी कि सर हम एक चीज को लेक्चर्स में काफी बार बोलते हैं। बोलने का मेन रीजन मेरा ये है, या मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप सब इस लेक्चर के बाद उस चीज को कभी ना पढ़ें। हमारी ये जो 20-25 मिनट की जो लेक्चर होती है वो एक टॉपिक मुश्किल से कवर करती है। वो जो भी टॉपिक मैं कवर करूं, चाहे वो आधे घंटे की हो, चाहे वो 25 मिनट्स की हो, उसके बाद आपको उसको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। मैं आपका रिवीजन, मैं आपका सब कुछ, रिवीजन बोलो, लर्निंग बोलो, मैं आपका सब कुछ इसी 25 to 30 मिनट्स में कवर कर देता हूं। इसलिए मैं एक टॉपिक को बार बार या एक वर्ड को बार बार स्ट्रेस देता हूं, रिपीट करता हूं, सो दैट वो आपके दिमाग में जाके पूरी तरीके से फिक्सअप हो जाए, और आप 25 to 30 मिनट्स के बाद रिलैक्स, एकदम रिलैक्स करो, मस्ती करो, फुल ऑन घूमो सुमो, कोई टेंशन नहीं है, सारी हेडेक मेरे पे। एंड आप क्योंकि मेरे पास बैठे हुए नहीं हो, मैं समझ नहीं सकता कि आपका मन में क्या क्वेरीज है, मैं ये भी नहीं देख पा रहा हूं कि आप अटेंटिव हो या नहीं हो। इसलिए भी मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं एक चीज को बार बार रिपीट करते जाऊं,
सो दैट अगर आप पहले बार में नहीं सुने हो तो क्या पता आप सेकेंड टाइम में उस चीज को सुन सको। ओके, सो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आज मैं इस कोन का यूज करूंगा और ये दो प्यारी प्यारी रोजेस का भी आज मैं यूज करूंगा। आज हम टाइप्स ऑफ ऑफर की तरफ जाएंगे। टाइप्स ऑफ ऑफर की तरफ जाने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सर ऑफर जो है वो कितने प्रकार से या कितने टाइप से दी जाती है। तो ऑफर में भी ऑफर जो है प्रपोजल जिसको हम कहते हैं वो दो तरीके से दी जाती है। एक होती है एक्सप्रेस ऑफर और एक होती है इंप्लाइड ऑफर। एकदम आप रिलैक्स कीजिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। सर एक्सप्रेस ऑफर से पहले समझाइए। एक्सप्रेस, कोई चीज को एक्सप्रेस करना। सर एक्सप्रेस हम कैसे कर सकते हैं? कोई चीज एक्सप्रेस करने का दो तरीका होता है, बोल के लिख के। वो एक गाना था ना, लिखेंगे खत तुझे ओ मेरे, पता नहीं आगे तो लिखेंगे जो खत तुझे मीन्स रिटन। बोल के मतलब कुछ चीज बोलना, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर दो तरीके से दी जाती है, पहला बोलकर, दूसरा लिखकर। अगर हम कोई चीज लिखते हैं, कोई चीज हम लिख रहे हैं और हम ऑफर देना चाहते हैं लिखकर, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेस ऑफर। या अगर हम बोले तो उसको भी हम कहते हैं मेरा ऑफर। यानी कि लिखकर या बोलकर हम एक्सप्रेस ऑफर दे सकते हैं। तो यानी कि एक्सप्रेस ऑफर को देने की दो तरीके, ईदर रिटन और ओरल। तो हम यहां लिख सकते हैं रिटन और ओरल। ठीक है सर, इंप्लाइड ऑफर बताइए। अब रहा बात इंप्लाइड ऑफर। और देखिए मैं अपने क्लास में जितना हो सकेगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूंगा। आप मेरे लेक्चर्स के बाद लॉ को ना समझ सकते हैं, जहां जाएंगे ना लॉ लगाइएगा, लॉ पूरा क्लियर हो जाएगा। पढ़ने की दरकार नहीं है, बुक्स को रीड आप बुक्स को लर्न करने की दरकार नहीं है, सिर्फ समझिए, इस्तेमाल कीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में, लॉ आपका क्लियर हो गया। ओके, तो हम लोग आते हैं इंप्लाइड ऑफर। अब भाई इंप्लाइड ऑफर से ये चीज याद आया, अभी 25 दिसंबर क्रिसमस आप सब खूब एंजॉय किए होंगे। फिर जस्ट 5 दिन के बाद 31st नाइट और उसके बाद 1 जनवरी। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग यंगस्टर्स लाइक यू ऑल, आप लोग खूब एंजॉय किए होंगे। इसी एंजॉयमेंट के दौरान आप सब कोई खाने के लिए खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गए होंगे। अब रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं तो सर क्या रेस्टोरेंट्स हमें चल के बोलता है कि सर खाएंगे? नहीं, वो हमें चल के नहीं बोलते। जब हम रेस्टोरेंट्स के अंदर स्टेप इन करते हैं ना, जब अंदर जाते हैं हम स्टेप इन करते हैं, तो वो ऑलरेडी इंप्लाइड होता है कि उन्होंने हमें एक ऑफर देके रखा है। क्या ऑफर देके रखा है? कि आप अंदर आइए, आप रेस्टोरेंट्स में आइए, वी आर रेडी टू गिव यू द बेस्ट सर्विस। क्योंकि हम भी जाते हैं, मैंने भी बहुत अभी क्रिसमस में मैंने एक रेस्टोरेंट में गया था कलकत्ता में। मैंने मनाई थी क्रिसमस, फर्स्ट न्यू ईयर मैंने मनाई थी अपने घर रानीगंज में। दोनों दिन ही मैं रेस्टोरेंट्स में गया था एंड वो रेस्टोरेंट वाले तैयार थे टू गिव मी द बेस्ट सर्विस। सो डिफरेंट रेस्टोरेंट में मैं एंटर करता हूँ, डिफरेंट सारे रेस्टोरेंट तैयार रहते हैं मुझे सर्विस देने के लिए। इट मीन्स इट्स एन इंप्लाइड ऑफर टू मी। सर क्रिसमस के दिन सर रात हो गई, घर वाला का बार बार फोन आ रहा था, और जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। और 31st नाइट में तो सर अब क्या बोलूं, आफ्टर 12 o'clock पापा मम्मी सब कॉल करने लग गए, आओ जल्दी आओ, क्या कर रहे हो बाहर आओ।
अब सर हरबरी में मैंने 25th को भी और 31st नाइट को भी टैक्सी में अपने घर गया। सर टैक्सी क्या है, कौन सी ऑफर है सर वो? अगेन इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर, अगेन इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर। जब आप टैक्सी के अंदर स्टेप इन करते हो ना, इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर गिवन बाय दोस टैक्सीज। इसको हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड ऑफर, मींस इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो सर रेस्टोरेंट्स में जाना, वहां खाना, इट्स एन इंप्लाइड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय अस, बिकॉज हम खा रहे हैं। और बहुत जन तो सर रेस्टोरेंट में एंटर कर रहे हैं, रेट्स देखें, रेट्स बहुत हाई था, नहीं खाना है मुझे, यहां निकल गया उस रेस्टोरेंट से। इट मींस रिजेक्शन ऑफ ऑफर। ओके, टैक्सी वाला को मैंने रोका, टैक्सी में बैठने से पहले मैंने पूछा, भाई साहब इधर जाओगे, इस एरिया में जाओगे, कितना प्राइस लोगे? उन्होंने बोला कि इस एरिया में जाने के लिए 500 रुपया मैं लूंगा। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, आप चल जाओ। इट मींस रिजेक्शन ऑफ ऑफर। और अगर मैं ये 500 का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूं, इट मींस इंप्लाइड ऑफर एक्सेप्टेड बाय अस। अगर मैं रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा हूं, इट मींस इंप्लाइड ऑफर गिवन बाय द रेस्टोरेंट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अस। तो सर आप सोचो, सिर्फ सोचो कि 25th को, 31st को, जब जब जहां जहां आपने जिस रेस्टोरेंट में खाया था, वो और कुछ नहीं था, वो लॉ था, लॉ। आप और उस रेस्टोरेंट वाले ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, आपने उस रेस्टोरेंट वाले के ऑफर को एक्सेप्ट किया था। अगर आप टैक्सी में ट्रैवल किए थे 25th और 31st को या फर्स्ट को, तो वो और कुछ नहीं था, इंप्लाइड ऑफर गिवन बाय दोस टैक्सी एक्सेप्टेड बाय यू ऑल। क्लियर है? श्योर? सो अगर हम देखेंगे इंप्लाइड ऑफर, अगर हम लिखेंगे तो वी कैन राइट इंप्लाइड ऑफर एज inferred from conduct of parties, inferred from conduct of parties, conduct of party। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि अब मैं ये चीज अच्छे से समझा पाया हूं। और इसे हम बोलते हैं कभी कभी सर्कमस्टेंसेस के भी थ्रू हम लोग इंप्लाइड ऑफर। तो ऑफर को दो तरीके से दी जाती है, एक एक्सप्रेस ऑफर और एक इंप्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब ये होता है कि हम ओरल यानी कि बोलकर यानी और लिखकर, लिखेंगे जो खत तुझे। इंप्लाइड ऑफर मतलब इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज और सर्कमस्टेंस। ठीक है? सो ये तो हुई ऑफर देने की तरीका, किस तरीके से हम ऑफर देते हैं। अब हम जो जाएंगे वो हम जाएंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। अब टाइप्स ऑफ ऑफर में मुझे इस कोन का, रोजेस का दरकार पड़ेगा। शांति मन से अब देखिए, आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। इसकी दो पार्ट, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर। इसमें लिखेंगे इट इज मेड टू द public in general and anyone can accept the offer, being made to a definite or specific person and
only that person can accept the offer. सर ये जनरल ऑफर बताइए क्या होता है और ये स्पेशल ऑफर क्या होता है। अब मुझे स्पेशल ऑफर को समझने के लिए और जनरल ऑफर समझने के लिए ये कोन और ये रेड रोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जनरल ऑफर जब यूज करूंगा तो इस कोन का मैं यूज करूंगा। इस कोन का पहले हम समझते हैं कि जनरल ऑफर कब दी जाती है, क्यों दी जाती है। अब सपोज कीजिए मिस्टर एक्स, अब मिस्टर एक्स पेट पालने के लिए बहुत शौकीन थे, पेट। अब मिस्टर एक्स का एक बहुत ही खास पेट था, जंबो। एंड आज सुबह मिस्टर एक्स जो हैं वो वॉक में गए, मॉर्निंग वॉक में, एंड मिस्टर एक्स जंबो के लेके चल रहे थे। जैसे होती है ना बिग बिग सिटीज में, पार्क में, भाई चल रहे हैं मेरे साथ, वो पेट भी चल रहे हैं। वो जंबो बेचारा छोटा सा, और इसी दौरान मिस्टर एक्स से जंबो का वो जो आपका जो रस्सी होता है वो छूट गया, एंड जंबो इधर उधर कहीं भाग गया। अब मिस्टर एक्स पूरे परेशान, क्या करें क्या करें, जंबो खो गया, जंबो खो गया। घर आए, सर उठा लिए घर को, अब करे तो करे क्या, जंबो तो खो गया। अब वो क्या किए, इस कोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस कोन को ऐसे रखा, बाहर गया एंड इसको ऐसे रखा, एंड कहा उसने, जो कोई मेरे जंबो को ढूंढ के लेकर आएगा मैं उसे 500 रुपए दूंगा। बात समझिएगा, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, जो कोई मेरे जंबो को ढूंढ के सर्च करके लाएगा मैं उसे 500 रुपए दूंगा। जो कोई ढूंढ के लाएगा, जो कोई भी मेरे जंबो को सर्च करके लाएगा, कोई भी मींस एनीवन, एनीवन जो सर्च करके लाएगा, एनीवन हु फाइंड्स माय जंबो एंड brings my jumbo to me, I will give him ₹500. Now, by using this cone, Mr. X gave a general offer to everyone. मैंने क्या लिखा? It is made to public. Public means what? Public means to entire people. Yes or no? उस सोसाइटी में जितने भी जन थे, मिस्टर एक्स बोले आप सबको मेरी तरफ से ये ऑफर है। क्या है वो ऑफर? वो ऑफर ये है, इफ एनीवन, आप देखिए मैंने बोला था ना, जो कोई भी, इफ एनीवन सर्च माई जंबो एंड ब्रिंग इट टू मी, मतलब मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको मेरे जंबो को ढूंढ के मेरे पास लाना होगा। अगर आप जंबो को ढूंढ के मेरे पास लाते हो, इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर, एंड बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर आई एम गोइंग टू पे यू ₹500. इट मींस दिस ऑफर is made to a general public and anyone can accept the offer. अब सोसाइटी में 500 जन है, तो 500 जन के लिए मैंने ये कौन यूज किया है सर? 500 जन के लिए। एंड उस 500 जन में से कोई 1, 2, 3 जितने भी जन मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे वो आइए, लेकिन मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप जंबो को लेकर आइए और मैं आपको 500 रुपए दूंगा। अब मिस्टर एक्स का ये ऑफर उन 500 जन के लिए बना है, इन जनरली ऑफर हो गया। एंड मान लीजिए मिस्टर बी जंबो को ढूंढ के लेकर आते हैं, मिस्टर बी बोले ये लीजिए मिस्टर एक्स, ये रहा आपका जंबो। It means out of this 500 people,
Mr. B has accepted the offer. क्लियर? आई होप इस कोन का इस्तेमाल से हम जनरल ऑफर को क्लियर कर चुके हैं. फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं जनरल ऑफर को. जनरल ऑफर मींस इट इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर. In my example, Mr. X lost his jumbo. Mr. X used this cone and he announces like this: anyone who finds my jumbo, please bring it to me and I am going to pay rupees 500 to that person. Anyone who finds my jumbo. Anyone means anyone who finds my jumbo means that person has accepted my offer and Mr. X will pay him or her rupees 500. It means in my example, Mr. B found that jumbo and when Mr. B gives that jumbo to Mr. X will pay him rupees 500. Clear? So ये कौन का यूज हो गया. So अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं Mr. X gave an offer to the entire society that anyone who bring back his jumbo will get a reward of rupees 500 from him. Clear? Sure? 100%? सर अब आ गया है इस रेड रोज का यूज जो हम करें, जो हम सब कभी ना कभी यूज किए हैं या बहुत बार यूज किए हैं या यूज करने जाएंगे हम. इन माई केस एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. सो क्या लिखा है स्पेशल ऑफर में? बीइंग मेड टू अ डेफिनेट और स्पेसिफिक पर्सन एंड only that person can accept the offer. It means जिसे हम ऑफर देंगे बस वही उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा. अब ये जब स्पेशल ऑफर में देखता हूं ना तो मुझे एक गाना याद आता है. वो गाना प्यार किया तो डरना क्या का एक मूवी था सलमान भाई का. उसमें उन्होंने एक गाना गाया था, ओ जानी जाना देखे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम. अब वो जैसे ही काजोल जी जैसे ही उस मूवी में एंट्री लेती हैं, सलमान खान उन्हें देखते हैं और तुरंत उन्हें ये रेड रोज़े देते हैं. काजोल जी को कहते हैं कि है काजोल, आई हैव फॉलन इन लव विद यू, माई हार्ट बीट्स फॉर यू, so kindly accept my rose. Please do accept my rose. It means उस मूवी में ये जो रेड रोज था, ये रेड रोज सिर्फ और सिर्फ काजोल जी के लिए था. एंड दैट ऑफर इज ऑल्सो फॉर काजोल. एंड उस ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ओनली काजोल. यानी कि अगर काजोल जी ने कहा सलमान मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होते हैं. इनफैक्ट सलमान भाई के लिए तो ये बनी ही नहीं है ये लाइन कि वो किसी को ऑफर दे और वो एक्सेप्ट ना हो. बट जो भी, अगर मैं ले लेता हूं एग्जांपल कि अगर काजोल जी ने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूं, इट मींस रिजेक्शन ऑफ ऑफर. और अगर काजोल जी ये कहती हैं कि सलमान जी आप ये
मतलब रोज मुझे दे दीजिए, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ. इट मीन्स दैट ऑफर बीइंग एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन टू whom the offer being given. यानी कि स्पेशल ऑफर में ये ऑफर बनती भी है सिर्फ कोई स्पेशल पर्सन के लिए, एंड वही स्पेशल पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है. तो इट्स वेरी सिंपल. अगर कभी भी कोई भी किसी को भी कहीं पर भी प्रपोज करता है तो वो कोई स्पेशल पर्सन को ही प्रपोज करता है. एंड बिकॉज वो स्पेशल पर्सन को प्रपोज करता है, इट मीन्स इट्स एन स्पेशल प्रपोजल, इट्स स्पेशल offer given to that particular person, and only that person can accept the offer. Clear? So I think I have made it very much clear कि यहां पर हमने क्या किया. सो अगर हम ये लिखें एग्जाम्पल में, उस मूवी का नाम मैं लिख देता हूं, प्यार किया तो डरना क्या. सलमान प्रपोज्ड काजोल. Only Kajol can accept the offer. रिलैक्स. सो हमने जनरल ऑफर भी देखा, हमने स्पेशल ऑफर भी देखा. एक्सक्यूज मी. सॉरी, तो पानी पीने गया था. सो हमने जनरल ऑफर भी देखा, हमने स्पेशल ऑफर भी देखा. जनरल ऑफर में देखा कि इट इज बीइंग मेड टू अ जनरल पब्लिक एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट द ऑफर. स्पेशल ऑफर में देखा हमने बीइंग मेड टू अ डेफिनेट और स्पेसिफिक पर्सन एंड ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर. इसमें हमने प्यार क्या तो डरना क्या बोल के जो मूवी है उसका एक एग्जाम्पल लिया है, जहां पर हमने कहा कि सलमान प्रपोज्ड काजोल एंड ओनली काजोल कैन एक्सेप्ट द ऑफर. इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था मिस्टर एक्स का, who lost his jumbo, and Mr. X in return gave an offer to the general public that anyone who accept my offer, who brings back my jumbo, I will pay him rupees 500. So with this हमारी पहली दो टाइप्स ऑफ ऑफर खत्म होती हैं, एंड मैं अब इसे रब कर रहा हूं. सर आपने ये दो रोज किस लिए रखा, ये मुझे नहीं समझ में आया. अभी बस समझ में आ जाएगा. हमारी जस्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी में हमें ये चीज क्लियरली समझ में आ जाएगा. क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर. इसमें हम लिखेंगे exchange of identical offer in ignorance of time. क्रॉस ऑफर में हम सब लिखेंगे exchange of identical offer in ignorance of time of each other's offer. काउंटर ऑफर में हम लोग लिखेंगे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. qualified acceptance subject to the modification or variation in original offer.
it amounts to rejection of original offer. It amounts to rejection of original offer. अब हमें ये दो रोज लाइक दिस यहां क्रॉस ऑफर में लगा देनी है. अब देख रहे हैं क्रॉस करके. मैं अभी आपको बता रहा हूं कि क्यों मैंने ऐसा किया. क्रॉस करके लाइक दिस क्रॉस. क्यों ये समझना है. प्रॉब्लम ये है, सपोज कीजिए मिस्टर एक्स फॉल्स इन लव विथ मिस वाई. एक्स फॉल्स इन लव विथ वाई. एक्स ने एक लेटर लिखा, लव लेटर, पोस्ट कर दिया विद दिस रूल्स. वाई भी एक्स से प्यार करती एंड वाई ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव एन ऑफर टू एक्स. वाई भी इस रोज के साथ एक लेटर पोस्ट कर देती. इट मीन्स दोनों ने रेड रोज एक्सचेंज की विदाउट नोइंग ईच अदर्स ऑफर. Without knowing each other's offer. It means they both have given offer to each other. Because X के पास जब Y का लेटर पहुंचेगा तो उसके पास भी एक रोज आएगा, उसके पास भी एक रोज आएगा, ये वाला रोज उसके पास आएगा. Y के पास जब लेटर पहुंचेगा तो उसके पास भी ये रोज आएगा. It means जब कोई भी दो पर्सन एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर देते हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, मतलब उन्हें पता ही नहीं रहता है कि सामने वाला भी उन्हें सेम ऑफर देने वाला है, उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं. इट्स वेरी सिंपल. मान लीजिए मेरी एक कार है, मैं मिस्टर बी को देना चाहता हूं. मैंने मिस्टर बी को एक लेटर लिखा, मिस्टर बी I want to sell this car to you for rupees 1 lakh. मुझे नहीं पता था कि मिस्टर बी को भी मेरी कार खरीदनी है. अब मिस्टर बी लिख रहे हैं मुझे कि करण शॉ आई वॉन्ट टू परचेज योर कार फॉर रुपीज 1 लाख. अब ये दोनों ऑफर सेम है, आइडेंटिकल है जस्ट लाइक एक्स एंड वाइज ऑफर. हम दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दी है. हम दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दी है. बात में ध्यान रखिएगा, हम दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दी है. ऑफर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मिस्टर बी का लेटर मिलते ही मैं ये बोलूंगा कि मिस्टर बी ने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट किया है? नो. और क्या मिस्टर बी को मेरा लेटर मिलने के बाद वो बोल सकता है कि मिस्टर बी का ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया है? नो. इट मीन्स अभी तक यहां पर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ. जस्ट लाइक एक्स एंड वाई. एक्स ने ये रोज वाई को दिया, वाई को रोज मिला, एक्स को रोज मिला. अभी तक ऐसा ही, अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बस दोनों को ऑफर मिला है. बिकॉज दोनों जन एक दूसरे को ऑफर देना चाहते थे एंड उन्होंने ऑफर दिया है. क्लियर? इट मीन्स आप देखेंगे इसमें लिखा रहता है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. सर अब बताइए ये लाइन क्या मैं जो लिखा हूं सही लिखा हूं? आंसर इज यस. क्यों? व्हाट इज द मेन रीजन? द मेन रीजन इज there is
नो एक्सेप्टेंस एंड ओनली एक्सचेंज ऑफ ऑफर। यस और नो? क्लियर है? इसीलिए मैं हमेशा क्रॉस ऑफर के बीच में, क्रॉस ऑफर के लिए एक ऐसे करके एक दिल बनाता हूं एंड मैं एक ऐसे करके एक एरो दे देता हूं। इज एज सिंपल एज दैट। हम ये बोलते हैं कि हमने किसी को ऑफर दिया तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, बट क्रॉस ऑफर में दोनों सिर्फ एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं। एक्सेप्टेंस तो अभी तक आ ही नहीं है, हुई ही नहीं है, तो कहां से उससे वहां पर प्रॉमिस बनेगा और कहां से एग्रीमेंट बनेगा? क्लियर? तो अगर हम यहां पर अपना एक एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई ऑफर ऑफर। यस और नो? यानी कि एक्स ने भी post a letter containing offer, Y भी post a letter containing offer। सर अगर यहां पर हमें फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं ये बोलता हूं ना, क्रॉस ऑफर के केस में कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म होकर ही रहेगा। क्यों? मैं बता दूं। एक्स को भी सर प्यार है, वाई को भी प्यार है, दोनों आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करेंगे, चाहे एक्स एक्सेप्ट करे चाहे वाई एक्सेप्ट करे। मेरे केस में मुझे कार बेचनी है, मिस्टर बी को कार खरीदनी है। ठीक है, मैं मानता हूं मिस्टर बी ने मुझे ऑफर दिया, मैंने मिस्टर बी को ऑफर दिया, अभी तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, बट किसी ने कोई ना कोई, या तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा या तो बी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि एक्सेप्टेंस तो होगा, क्योंकि क्रॉस ऑफर में दोनों जन को कॉन्ट्रैक्ट में जाने का मन है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो एट अ टाइम विदाउट नोइंग ईच अदर्स माइंड वो दोनों एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर्स एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे ही उस ऑफर को कोई भी पार्टी, एनी पार्टी एक्सेप्ट करेगा, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम इस ऑफर को सेंड कर रहे हैं, प्लीज याद रखिएगा एक्स भी इस केस में ऑफरर है एंड वाई भी इस केस में ऑफरर है। इस बात को आप जरूर से याद रखिएगा कि एक्स भी इस केस में ऑफरर है, वाई भी इस केस में ऑफरर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ईदर एक्स नीड्स टू बिकम ऑफरी और वाई नीड्स टू बिकम एन ऑफरी टू एक्सेप्ट द ऑफर। क्लियर? अब हम काउंटर ऑफर की ओर चलते हैं। अब मैं काउंटर ऑफर के लिए अब आपको क्या बोलूं? काउंटर ऑफर आप सब कोई कभी ना कभी, या आप ये कहिए हमेशा ही करते हैं। अब इसके लिए मुझे ये पेन सेट एक बार एम्प्टी करना होगा। आप कभी फुटपाथ में शॉपिंग किए हैं? अगर किए होंगे तो काउंटर ऑफर तुरंत समझ में जाएगा। मान लीजिए ये जो पेन स्टैंड है, ये पेन स्टैंड मैंने कैलकाटा एस्प्लैनेड मार्केट से खरीदी है। अब जब मैं कैलकाटा एस्प्लैनेड मार्केट में गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये ले लो ले लो ले लो। 100 रुपया का दाम उन्होंने मुझे रखा था। मैंने उनसे कहा कि 100 रुपया बहुत है इस कंटेनर के लिए, इस पेन स्टैंड के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू पे यू ₹100। इस स्टैंड के लिए आई एम नॉट गोइंग टू पे यू ₹100। तो उन्होंने कहा कि सर 100 तो एकदम वाजिब दाम है। मैंने बोला ना, मैंने कहा कि मुझे ये पेन स्टैंड तो चाहिए, मुझे ये पेन स्टैंड चाहिए, बट मुझे इस पेन स्टैंड को 100 में नहीं खरीदना है।
और अगर तुम्हें बेचना है इस पेन स्टैंड को तो मुझे ये पेन स्टैंड तुम दे दो मात्र 30 रुपए में, क्योंकि मेरे हिसाब से इस पेन स्टैंड का दाम 30 रुपीज मोर देन एनफ है। ध्यान से पढ़िएगा डेफिनेशन। काउंटर ऑफर मींस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मींस व्हाट? मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस इन द ओरिजिनल ऑफर। मॉडिफिकेशंस और वेरिएशन इन द ओरिजिनल ऑफर। जो सेलर है ना, उसका ओरिजिनल ऑफर कितना रुपया का था? 100 रुपीज का। मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस ऑब्जेक्ट बट विथ अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, विथ अ स्लाइट वेरिएशन, एंड दैट वेरिएशन इज दैट if you are going to give me, if you are going to sell me this pen stand for ₹30, then I am going to take this. Plus एक और चीज है, it amounts to rejection। मैंने क्या इस ऑफर को रिजेक्ट किया? 100 रुपया का, यस। तो काउंटर ऑफर में दो चीज एक साथ होती है। पहला, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर ये तो कहता है कि उसे लेना तो है, एक्सेप्ट तो करना है, बट ऑफरी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को भी अटैच कर देते हैं एंड वो ऑफरर का ऑफर को रिजेक्ट करता है, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट करता है। आप किसी भी फुटपाथ में जाकर, कभी भी प्लैनेट में जाकर कोई भी सामान खरीदेंगे तो वहां पर आप एक दूसरे को काउंटर ऑफर देंगे। अगर सेलर कहता है 100, आप बोलते हो 30, सेलर कहता है 80, आप बोलते हो 40, सेलर कहता है 60, आप बोलते हो 50। इट मींस ये 80, 60, 100 ये सब क्या है? ये सब रिजेक्शन ऑफ ऑफर्स एंड मॉडिफिकेशंस इन द ओरिजिनल ऑफर्स है। It means I have rejected the original offer and at the same time I have given a qualified acceptance by making certain modifications, certain variations in that offer. Okay? So, counter offer में two important words, two important lines. पहला, modifications or variation in the original offer. Second important line, it amounts to the rejection of original offer. So, अगर हम इसे देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम ये एग्जाम्पल 1 मिनट में इसे रब कर देता हूं। ये पार्ट हमारी खत्म हो चुकी है। अगर हम ये देखें X, Y offers to sell stand for ₹100. Y reject the offer to purchase at ₹100. Sorry, to purchase it for ₹100 plus Y informed X that he is willing or ready to purchase it for ₹30. Clear? Now this is original offer. ये क्या हो गया मेरा? Modifications और वेरिएशन, और ये क्या हो गया? रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ओके, so this brings an end for today's lecture। 4 टाइप के हमने ऑफर देखी, जनरल, स्पेशल, क्रॉस, काउंटर। हमने ये भी देखा कि ऑफर को 2 तरीके से दिया जाता है,
एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस होता है ओरल रिटन, इम्प्लाइड होता है inferred from the conduct of parties। जनरल ऑफर होता है made to the general public and anyone can accept the offer। स्पेशल ऑफर होता है to a special person, to or a specific person, and only that person can accept the offer। Cross offer means exchange of identical offers, and counter offer means rejection of original offer plus modifications or variations in the offer। हाँ, क्रॉस ऑफर में एक इंपॉर्टेंट बात, there is no binding contract because there is only offer and offer। Both the parties are offerer right now and anyone needs to accept the offer for further creation of contract। ये आज की हमारी लेक्चर यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि मैंने ऑफर पार्ट को आपकी पूरी तरीके से क्लियर कर दिया होगा। एंड अब अगर आप पूरी तरीके से दोनों लेक्चर सुन चुके हो तो आपको बुक्स देखने की दरकार नहीं है। हो सके तो जो मैंने सिखाया है उसको यूज कीजिए, बाहर जाके देखिए कब आप रेस्टोरेंट जाते हो, कब क्या ऑफर देते हो, तो उससे क्या होता है ना, आप जब उस चीज को प्रैक्टिकली यूज करते हो तो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा हिट करता है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, एंड प्लीज मुझे मेल करते रहिए, कमेंट्स देते रहिए, क्वेश्चंस पोस्ट करते रहिए। आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। Always remember, KS Classes is there to give you the power of concept and concept. Thank you all. Good night. Sabratri.